सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी असीम रजा से आज आपके ऊपर उस मूल ज्ञान की वर्षा हो रही है जिसकी प्यास आत्मा को युगों युगों से थी। बच्चों, इस गंदे लोक को समझो अच्छी तरह। जब तक आपके दिल में यह बात नहीं बैठेगी, वो वहम नहीं होगा आपका कि कित फंस गया क्या। यू घर अपना नहीं, यू परिवार अपना नहीं, यू लोक संसारिक किस ब्रह्मांड अपना नहीं, तो हम किस आस पर जी रहे। केवल अपना सतपुरुष है, उसका नाम कबीर है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो सुख का सागर है, हमारा अपना है, हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारा सच्चा साथी सखा है, हमारा वही बंधु भाई है। बच्चों, आप इस बात को आज मान लो ना, फिर घने दुखी हो जाओगे, फिर माननी पड़ेगी कि यह भक्ति करनी पड़ेगी और बकवास त्यागनी पड़ेगी। आज शरीर स्वस्थ है, दो रोटी का रोजगार चंगा है, परमात्मा कति याद नहीं आवते, सो जतन कर ले इसको। कितना समझा रहे, माचा माचा करे, कल ये कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा। और उसको जब हो जाती है कैंसर, उसकी शकल देखे उस अफलातून की, गिनती के दिन शेष दिखाई देते उसको। इसलिए परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं, कबीर दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जय सुख में सुमन करे तो दुख का ही कोई। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, कौन सुन फरियाद। आज जो सुखी हैं, थोड़ा मोटा कोई पद पोस्ट मिली हुई है छोटी मोटी, घर में दो पैसे का जुगाड़ ठीक है, कार कोठी है, उनके तो नखरे न्यारे हैं। उनकी बातों में सुनकर हैरान रह जाते थे हम तो। जब हमको ज्ञान नहीं था, हम भी ऐसे निकम्मे थे। इस अध्यात्म ज्ञान ने तोड़ दिया इस मन की बकवाद, इस अहंकार को फोड़ दिया कति। और ये सतगुरु बिना बात बना नहीं। सतगुरु ऐसा ज्ञान सुनाता है कि आत्मा एकदम सतर्क हो जाती है और परमात्मा की तरफ बढ़ती है। एक नित्यानंद नाम के ब्राह्मण थे, नंदलाल नाम था उनका। वैसे नारनौल के नवाब के यहाँ वो तहसीलदार की पोस्ट पर थे, आज से 300 वर्ष पहले। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। नाना नानी ने उनको पाला, जवान किया, वहां नौकरी लगवा दी। उनके नाना जी उस दरबार में पहले से ही नौकरी करते थे। एक तो जाति ब्राह्मण, ऊपर से पोस्ट तहसीलदार। उस समय तहसीलदार, उस समय तो पटवारी भारी होता था। उनको फिर ज्ञान समझ में आया। एक विष्णु जी के उपासक, वैष्णव परंपरा के संत गुमानी दास नारनौल शहर में किसी भगत के अपने सेवक के यहाँ सत्संग करने आए। उनके साथ में ही नंदलाल तहसीलदार का मकान था। रात के समय सुहाना मौसम था, चांदनी रात थी, ना गर्मी थी ना सर्दी थी।
छत पर बैठ गया, घूम रहा था, इतने में आवाज आई सत्संग की। और जो संत बोल रहा था एक एक बात, रात के समय साइलेंट होता है सब कुछ, सारी सुनने लगी उसको। तो नंदलाल तहसीलदार जी को भगवान की तड़प बनी, क्योंकि उसको चोट बहुत लग चुकी थी। बचपन से माता पिता की डेथ हो गई, अनाथ हो गया था। तो ऐसे दुख से गुजरे हुए व्यक्ति को शीघ्र समझ में आ जाती है ये बातें। उसको तड़प बनी, ये संसार कुछ नहीं। आपको सत्संग के कुछ अंश सुनाता हूं पहले। ये संत जो है वाणी तो कबीर साहब की गाते हैं और मार्ग काल का बताते हैं। वाणी ऐसी गजब की है, खींच लेती है आत्मा को, चुंबक जैसे लोहे को खींचता। लेकिन ये कलम गलत चढ़ाते, इनके पास वो संपूर्ण दीक्षा नहीं। बात यहां बिगड़ गई। और काल ने पूरा लाभ उठा रखा मालिक की अट्रैक्टिव वाणी का। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खर बया गोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर अंडा, फिर मिला न निर्गुण रसा। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंख्य जन्म तो है मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश धर्मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपति नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिल राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर।
सत्संग में बताया गया कि कोटि जन्म तन भ्रमित हो गए जन्मते मृत्यु को, और कुछ नहीं हाथ लगा रे कुकर कुत्ता शुक्र शुअर खरगदा कौवा और बुगला, ये सभी यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों की योनियां शरीर में तुमने दुख उठाए। इस संसार में सुख नाम की चीज जीव को नहीं है। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज सेठ है, सारा कुछ धन है, कार कोठी है, और समय आ गया जान का, सेकंड भी ना लागण दे, एक सेकंड तुरंत उठाकर यम के दूत पटक देंगे धर्मराज के आगे। अब के हाथ लग गया, सारा जीवन खो दिया, कति कर्म बिगाड़ लिए, और आगे पल्ला झाड़ के जा खड़ा नरभाग। ये सपना टूटते सारी बात समझ में आ जाती, सारा सोपन धायो, ना कोई बेटा अपना था, ना कोई बेटी अपनी थी, ना या कार ना कोठी अपनी थी। अपना जो काम था वो तो स्टार्ट भी ना किया मूर्खा। बच्चों वहां बहुत बार रो लिया हम जाकर, जब भी मनुष्य जीवन मिला हम वायदा करके आते थे भगवान से, हे परमात्मा इब दया कर दो, मनुष्य जीवन की कभी गलती नहीं करूंगा, करेंगे करूंगी, भक्ति करेंगे, मालिक को याद रखेंगे, रोटी के लिए काम भी करेंगे, तेरी भूल नहीं होगी दाता, कति कसम खाते, वचन भर के कान पकड़ के नाक रगड़ के आते वहां से प्राणी। और यहां ते ये काल इनको ऐसा अचेत कर देता है, नए सिरे से सिखाना पड़ता, ये बेटा या ताता यू काका ताऊ तेरा ताई मौसरी, ये गिलास यू चमचा या थाली या गिलास यू कटोरा, ये शुरू तो पढ़ानी पड़ती है, कति सारा बुला देता है, इतना जुल्म कर रखा हमारे साथ। इस अज्ञान को आके सतगुरु कबीर भगवान सतगुरु रूप में आते हैं, वो इस अंधेरे को अपने इन वचनों के माध्यम से हटाते हैं। अब बच्चों मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले। परमात्मा हमारे सामने खड़े होकर रोया करते हमने, किसी तरह तो समझ लो तुम। ये शब्द इसलिए सुनाया करते कि इस आवाज प्यारी आवाज दाता की खींच ले पशु पक्षियों को भी, और इस वाणी में कसक। तो बच्चों परमात्मा कहीं भी खड़े हो जाते थे किसी गांव नगर में जाके, और उनको वाणी सुनाते थे, क्योंकि हम कान का विषय भी हमारे अंदर है विकार। तो मीठी वाणी सुनकर तकरीबन लोग इधर उधर से खिसक के आस पास बैठ जाते आकर, जैसे कोई जाकर कोई तुबली बनाने लग जाए ऐसे डुगडुगी, वहां भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परमात्मा उनको समझाते थे, इस काल के जाल में फंसे इस नकली सुख को सुख मानकर अंधे हुए बैठे प्राणियों को कहां से संघर्ष करने लगते हैं, क्योंकि ये अपने पिता है और ये रह नहीं सकते हमारे को राह बताए बिना। तो क्या सुनाते थे, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। बच्चों परमात्मा याद दिला रहे हैं तुम्हें सतगुरु के बिना गुरु के बिना ये आत्म ज्ञान कौन कराएगा। आत्म ज्ञान क्या है, तू कौन है, कहां से तू आया, किस लिए जन्म और मर रहे हो, इसका समाधान क्या है, ये है आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान तो सारे गुरु बताते हैं, नकली सकली सब। भाई भक्ति नहीं करोगे पशु पक्षी बन जाओगे, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सारा कुछ परमात्मा का बताया ज्ञान बताकर आखिर में काल के खुट्टे बांध देते हैं। ये उपासना करो, दो शास्त्र विरुद्ध है। बात यहां बिगड़ी पड़ी थी। तो बच्चों फिर कहते ये तो आत्मज्ञान होगा। कबीर सतगुरु बताता आत्मज्ञान, तुम सतलोक में रहते थे, वहां किसी चीज का कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सदा सुखी। यही सृष्टि ऐसी जो कि एज इट इज है। ऐसे गांव बसे हैं, ऐसे बाजार लगे हैं, बाग बगीचे कदम कदम पर सुंदर तरीके से लगे हुए एक पंक्ति के अंदर गजब के। और उसको छोड़ के तुम इस काल के जाल में फंस गए। अब ये तुम्हें मूर्ख बनाए बैठा है, उस घर की कति खबर मिटा दी, नामो निशान खत्म कर दिया। आत्मज्ञान ये है, तुम या कष्ट उठा रहे हो जन्म मृत्यु के, इसका समाधान है पूरा सतगुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा का पालन करो। ये तो है आत्मज्ञान। परमात्म ज्ञान क्या है, परमात्मा कौन है, ये श्री कृष्ण जी को भगवान बताओ, विष्णु और शंकर को भगवान बताओ। इनका परमात्म ज्ञान खाक है। परमात्म ज्ञान है नहीं, आत्म ज्ञान ने के चाटांगे फिर। गरीबदास जी कहते कूप की छाया कूप के माई, ऐसा आत्म ज्ञाना, या से परे परम पद वहां का भेद न जाना। आत्म ज्ञान तो ऐसा है जैसे कुएं की छा कुएं तक है, बाहर उसका कोई यूज नहीं। इसका मतलब है कि जिस ज्ञान पर ये आत्म ज्ञान बताते हैं परमात्म ज्ञान है नहीं, वो तो इस काल के कुएं में अंदर ही गिरे रहेंगे, यही कष्ट उठाएंगे। ये साधना गलत बताते हैं, उनकी पोल खोल रखी है वैद्य के अंग में, जैसे काला पुष्मा। बच्चों फिर बताया जाता है कि कोट जन्म तन मत होगी। परमात्मा जगह जगह खड़े होकर रोया करते थे हमारे लिए, और कुछ आकर्षित भी होते थे। कोयल के बच्चे तो लाग ही जाते हैं, वो डटते ही नहीं, उनको तुरंत प्रभाव हो जाता है, सचमुच भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मान लेके 64 लाख से हो गए थे 700 साल पहले। इस ज्ञान को तो सिर्फ इतना सुनते थे कि सचमुच जो कह रहे बात सच्ची है, मर जावांगे। ये वाणी ऐसी है सीधी फोड़ देती है आत्मा के मैल को, फिर सुख होने शुरू हो जाते थे दाता का नाम लेते ही। इसलिए चिपकते चले गए। दाता भी चाहते थे, परमात्मा भी, कि इनके अपनी कलम चढ़ा दूं एक बार बस, इन पार तो होना नहीं। कलम चढ़ा गए दाता उस समय 64 लाख का। वो 64 लाख कुछ भक्ति करी उन्होंने, बहुत अच्छी, परमात्मा काफी संग रहे। फिर जब देखा कि अब इनको ज्ञान नहीं है और ज्ञान बिना मुक्ति हो नहीं सकती, जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा ये डट नहीं सकते, दो काम हो जाते हैं, तीसरा नहीं होता है, तो फिर वो झाड़े लुआन चले जाते हैं। ये स्थिति होगी थी वहां। तो एक झटका दिया था, परीक्षा ली थी, सारे विमुख हो गए। जो परमात्मा ने हाथी पर बैठकर गंगा जल बोतल में भरकर, जैसे शराबी शराब पिया कर, एक वैश्या, प्रसिद्ध वैश्या जो परमात्मा की शिष्या हो चुकी थी और अपने धर्म कर्म को ठीक कर रही थी, लेकिन उस समय भी उसको वैश्या की फीत ही थी समाज की दृष्टि से। उस लड़की को हाथी पे बैठा के उसके कंधे पर हाथ धरका भगवान, और वो पानी गंगा जल पी रहे थे, उस हाथी को बाजार के बीचों बीच घुमा दिया। जो भी देखा वो एक, देख लो भाई दुल्हा बड़ी बड़ी बात बनाया करता, कबीर शराब पीवे और वैश्या को साथ लेकर घूम रहा है। उनके शिष्यों को लाओ, बुला बुला के देखो, हम तो पहले कहा करते पाखंडी आदमी है, अपनी आंखों देख लो, सरियाम वैश्यावृत्ति करता घूम रहा, शराबी कवाबी है ये। जो भी देखे वही कहते मैं तो कभी कभी जाया करता, मन तो जाना ही छोड़ रखा है।
मैं तो उसके साथ चला गया था एक बार। ऐसे 64 लाख भगवान से विमुख हो गए। सतगुरु भी चाहते थे ये बोझ सिर तो पड़े, अब ये समझ नहीं पा रहे। गरीब बड़ुआ बड़ुआ सबक है, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, बाटत सिर का बोझ। कि उस लीला को कोई नहीं समझ रहा था, वो तो अपने सर का बोझ, ये पूरी आस्था थी नहीं उन शिष्यों की, इसलिए इनको पटक रहे हैं, ठाक सर पर अपना बोझ हल्का कर रहे हैं। बच्चों, गुरुद्रोही नहीं बने तुम उस समय, सतगुरु विमुख हो गए। तो कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, मानुष जन्म पाके खो। सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जबकीन, इंद्रिय कर्मना मोक्ष हो रह काल के आदि। इसके लिए बहुत से प्रमाण आपको दिए गए हैं। जैसे राबिया सतगुरु विमुख हुई थी, गुरुद्रोही नहीं हुई थी वो। 4 साल दाता ने कितनी मेहनत करके उस बेटी के लिए फातिमा के लिए, उनकी भेड़ बकरियां के बीच में बैठ के उस बदबू में उस प्यारी आत्मा जो दलदल में फंसी पड़ी थी, राबिया को ज्ञान सुनाया, बेटी अल्लाह खुदा की भक्ति करनी चाहिए, ये जीवन थोड़ा ही है, इसमें कभी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर पता नहीं कहां जन्म होगा। कई दिन लगातार ये बात करते करते लड़की कहती थी कि महाराज हम इबादत करते हैं, नमाज करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसका सारा अंधेरा हटाया, लड़की का समझ में आ गई, सृष्टि रचना बताई। 4 साल भक्ति करी और कोई साथी था नहीं, दूसरा भक्त भाई बहन इस मार्ग के बताने वाला। समाज के प्रभाव से परमात्मा वाली सत साधना छोड़ दी, क्योंकि सत्संग ना सुनने से इस तरह मैल आवेगा, ये भूल जरूर पड़ जाती है। क्योंकि गलत बताने वाले तो सारा समाज, सारा वही साधना सब कर रहे थे, तो वो ही अपनी साधना करने लगे। लेकिन ये प्रेरणा इतनी होगी थी कि शादी नहीं कराऊंगी, मोक्ष पाऊंगी, सारा कुछ हो गया था। लेकिन माता पिता को टेंशन होगी कि लड़की को घर पर नहीं रख सकते, तो कह दिया बेटी या तो निकाह करा ले, नहीं तो अब दोनों मराएंगे। लड़की ने विचार कर लिया कि माता पिता की हत्या का दोष मुझे लगेगा, इसलिए यस कर देती हूँ, अपने पति से बात करूंगी। निकाह करने की यानी शादी की हाँ भर ली और ब्याह हो गया, अपने पति के घर चली गई। वो एक अच्छा अफसर था, साहब था, नेक आत्मा था। राबिया ने स्पष्ट कर दिया, बात सुनो मेरी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ और मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। अगर आपने जोर जबरदस्ती कर दी तो मैं फांसी का के मरूंगी, ये फाइनल सुन लो। उसके पति ने कहा कि एक बात बता राबिया, जब निकाह हुआ आपने स्वयं कबूल किया था, मैं निकाह कबूल करती हूँ। मुसलमानों के अंदर एक विशेष बात है कि लड़का लड़की चाहेंगे तो ब्याह होगा, ना हुआ नहीं। तो तेने उस समय कबूल क्यों किया था? राबिया बोली, मेरी मजबूरी थी, समाज का दबाव था मेरे माता पिता पर। मेरे माता पिता ने शर्त रख दिया तो शादी करा ले, नियम दोनों मरेंगे, तो इसलिए मैंने शादी कर ली। ये आप पर फैसला है, वहां तक 2 मरे थे भी, आ 1 मरेगी, मैं भक्ति करूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। तो समझदार था, मुसलमान कई कई शादी कर लेते हैं, उसको इसकी कोई समस्या नहीं थी, परमात्मा की दया से गुजारा भी खूब था। वो बोला, राबिया बात सुन ले, जैसा समाज का दबाव तेरे ऊपर था, तेरे माता पिता पर, ऐसा समाज मेरा भी है, और यहाँ मुझे भी जवाब देना भारी हो जाएगा अगर तू इधर उधर जाओगी। तो जाइए भक्ति के लिए, इसलिए घर में रहेगी,
मेरी तरफ से मेरी बहन होगी, संसार की दृष्टि में मेरी पत्नी बढ़कर रहना होगा। राबिया ने कबूल कर लिया, यस कर दी। उसने अपने और विवाह करा लिया। जब वो होगी 50 साल के ऊपर, हज करने चली। उसके पति ने कहा, आपके लिए मैं गाड़ी घोड़ा ऊंट तैयार करवा देता हूँ, अरे जाओ, बहुत खुशी की बात है, मुझे भी पुण्य मिलेगा आपके सहयोग में। वो कहने लगी, मैं पैदल जाऊंगी। यानी भावना अलग होती है भगत की, या धार्मिकता रंगी हुई होती है पिछले जन्मों की। वो चल पड़ी, पैदल चल पड़ी। रेगिस्तान ज्यादा होते थे उस टाइम, सभी जगह सूखे पड़ते थे। मक्का में चली, मक्का के राह पे काफी सफर तय करने के बाद एक कुआं आया। उस कुएं पे ना बाल्टी थी, ना कोई रस्सी थी। वो लगता था उसमें गिर गई थी। उधर एक कुतिया बहुत प्यासी थी, प्राण जानने हो रहे थे उसके। राबिया को समझते देर नहीं लगी। वह कभी राबिया के पैरा में आवे, कभी कुएं की तरफ जावे। बहुत बुरा हाल था उसका। उसके छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ी सी दूरी पर विलख रहे थे। उस पुण्यात्मा ने, धार्मिकता भर दी थी दाता ने, उसने अपने सिर के बाल पाड़े, उसकी रस्सी बांटी, 5-5 4-4 बाल लेकर, और लंबी रस्सी गांठ डाला का बना के अपने कपड़े उतार के उस रस्सी के कपड़े बांध गए। पहले मोटे मोटे कपड़े होते थे सूत के, और वो बहुत पानी सोख लेते थे। कुएं में बाल्टी की तरह डाले, बाहर लाकर उनको नचोड़ा। एक मटके का केकरा सा पड़ा था, टुकड़ा फुटा हुआ, उसमें पानी भरती गई, कुतिया पी गई 2 किलो पक्का पानी, और पी कर चली गई। अब उसने अपने कपड़ों से, गिल्ले कपड़ों से सिर का ब्लड साफ किया, और झाड़ जोड़ के, कपड़े गर्मी के दिन थे, ठीक सा मौसम था, वो कपड़े निचोड़ कर पहन लिए और सफर पर चलने को तैयार हुई। इतने में वो मक्का मकान उठ के, वो महल मंदिर, वो कब्बा उठ के और कुएं के साथ आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन आकर लगती है। राबिया के लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि मक्का ही आ गया, मैं तो मक्का ही जाना था, पटदे चढ़ गई। उसके अंदर बड़ी चढ़ते उठ लिया, उड़ के चल पड़ा। उधर से अब्राहिम सुल्तान आदम पहले किसी और जन्म में था। जैसे परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं, वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी डोरे चौर पारा, असुर निकंद मेड़ी में। अब गरीबदास जी को कृष्ण विष्णु दिखाई देता, और कृष्ण को ज्यादा लोग मानते हैं। इसी प्रकार उस समय जो अब वर्तमान में वाणी बोली गई, अब्राहिम सुल्तान को अधिक जानते हैं, इसलिए सुल्तान आदम का जिक्र किया, जबकि पहले ये किसी और शरीर में था, राबिया के समकालीन था। सब कहने लगे, भाई मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, मंदिर कहाँ गया। अब्राहिम सुल्तान भी वहां जाता रहता था, मुसलमान भाइयों को समझाना चाहता था, गुरुदेव के आदेश से अपनी सच्ची राह बताया करता, क्योंकि वहां धार्मिक लोग ही जाते हैं। वहां चर्चा चली कि मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया। सबको आश्चर्य हुआ। अब्राहिम सुल्तान जो पहले शरीर किसी और शरीर में था, गरीबदास जी की वाणी में है कि सुल्तान अदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान गया, एक रांड को लेने को, नो कहे अदम सुल्तान। अब्राहिम सुल्तान अदम कहता है कि नकमी औरत को लेने गया, वो पहले सतगुरु शरण में आई थी, तो वो साधना छोड़ के अब ये वही डले ढोरी है। उपस्थित मुसलमानों को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, दुख भी हुआ, लेकिन मुसलमान था इसलिए आगे बात बढ़ी नहीं। इतने में मक्का आके वहां यथा स्थान पर स्थापित हो जाता है। लोगों ने देखा उसमें एक लड़की, एक औरत है, एक बहन है। नाम पता करा तो पता चला ये ऐसे ऐसे इसका राबी नाम है।
सारे मुसलमान समाज में ये हो गया भाई भक्ति हो तो रबी जैसी, अल्लाह को खुश कर लिया, इसको तो जन्नत मिले ही मिलेगी। अगला जन्म उसका एक बांसुरी नाम की लड़की का हुआ। परमात्मा जो उसको चार्ज कर गए थे, वो परमात्मा की चाह उसके अंदर फिर भी तड़प रही थी। उसने ब्याह उस समय भी नहीं कराया और अपना शब्द गाती रही, परमात्मा अल्लाह की महिमा सुनाने लगी। और बंसुरी रूप में बाद 50 साल से ऊपर होगी, हज करने गई। तो उसको ये ज्ञान हो गया था, क्यों परमात्मा की धार्मिक बातें डेली गाती और सुनती थी, कि जो मक्का में मरता है उसको सीधी जन्नत मिलती है, स्वर्ग, बहिश्त। तो उसने सोचा ये शरीर तो एक दिन जाएगा, और कहते हैं मक्का में मृत्यु होगी तो जन्नत मिलेगी, जन्नत के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उसने वही गर्दन काट दी अपने हाथ तो तलवार मार के। सब कहने हो गया भाई बांसुरी तो गई स्वर्ग में, बांसुरी ने कुर्बानी दे दी और जन्नत में गई। अगला जन्म उस फातिमा का कर्महीन का वैश्या का बना। 2 जन्म कति ब्रह्मचर्य के पालन कर लिए, आखिर में सारी कसर काट दी काल ने। परमात्मा कहते काल के षड्यंत्र को तुम तक ये समझोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश अभी तक नहीं समझ पाए। फिर दया करी दाता ने, वो गंदा नरक भोग के वह फिर मरी। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का धार्मिक गुरु था, और ये भी कहते वो उनका एक प्रधानमंत्री भी था। जो भी उसके घर जन्म हुआ, उसका 12-13 वर्ष की होकर वह मर गई, कब्र में दबा दिया गया। एक दिन परमात्मा ने ऐसी लीला करी, क्योंकि सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काम तो उनका था सारा उस बेटी के लिए। शेख तकी ने जब सारे हथकंडे अपना लिए, कबीर साहब आयरा नहीं, मुर्दे जिंदे कर दिए। उसने कहा वो तो सदमे में था कमाल, रामानंद जादू जंत्र ते जिंदा कर दिया। जब जानू मेरी बेटी कब्र में दब रही है, उसको जिंदा कर दे। कई दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, सब इकट्ठे कर लो। मुनादी करा दी, उसने खुद करा दी, कहा जिसकी पोल खुलेगी। परमात्मा ने समय बता दिया, उस दिन करूंगा जिंदा। हजारों आदमी सिकंदर लोधी शेख तकी कब्र पड़वा दी, वहां इकट्ठे हुए, कब्र पड़वा दी। लड़की का शरीर था। तो परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कोशिश कर ले, कदे 5-6 नंबर बनाओ है। और कहे या सदमे में थी। दूसरे बोले जी अगर ये इस तरह कुछ इल्म होता, अपनी बेटी ने कौन कब्र में दब मिट्टी में, आप दया करो। कबीर साहब ने कहा हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं हुई। दूसरी बार कहा यही, नहीं हुई। शेख तकी ने बगड़ा पा दिया, नाचन लग गया कि डोंगी की पोल खुल गई, देख लो। कहूं था ना मैं, कभी मुर्दे जिंदे होते हैं, ये तो कयामत के समय होते हैं। तब परमात्मा बोला डट जा बंडेले, रुक। तब कहा हे कबीर की बेटी, आत्मा जहां भी है वापस आ, शरीर में प्रवेश कर बेटी। और 12 इतना ही कहा था, शरीर में कंपन हुई, लड़की उठी, मालिक के चरणों में आके दंडोत प्रणाम किया, और खड़ी होकर 1.5 घंटे अपने पिछले कर्म, वो पाप बकवाद गलती सारी दोहरा दी, और अपने भगवान के साथ चली गई। परमात्मा ने कहा जा बेटी अपने पिता के साथ, शेख तकी के साथ। लड़की बोली मेरा बाप आप हो। इनका तो इतना संस्कार था, इन दाब दी माटी में। अब इनका मेरा कोई संस्कार नहीं था, आगे मेरा पशु दुनिया में जाने का नंबर था। और ये भगवान वहां गए, धर्मराज के दरबार से मुझे बाई फोर्स लाए। तो बच्चों कहते गोरख से ज्ञानी गणे सुखते जति जिहान, सीता सी वो वारिया दूर संत था। ये बड़े बड़े लतीफेदार भाषण करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। कहते बीजक की बात कह बीजक ना ही हाथ,
पृथ्वी डोबड़ उतर रही है, क्या मीठी बात। बच्चों प्रसंग चल रहा था सत्संग का, सतगुरु विमुखा योगी गुरु है। तो इसी प्रकार हम सतगुरु विमुखा हुए जब आज तक रो रहे हैं। हमारे वो कुछ भक्ति करा कर चार्ज कर गए थे, जिस कारण से अपने को मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे हैं, और भक्ति की चाह भी है। यह गलती फिर न दोहराई। अब नित्यानंद का जो प्रसंग था उस पर आता हूं। और सत्संग चला के कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरब्याब हो रहे, कौ वाहन सुगा रहे, कोटि जन्म राजा की ना। महावीर जैन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर राजा बने, महाराजा बने, स्वर्ग में देव बने, फिर कुत्ते गधे शोर बने, खाक है फिर के चाटव देव पद नजर गदाय बन गया। आखिर इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पद पा चुके आप, इंद्र तक की पदवी पाई है, और फिर यहीं भटक रहे हैं। दो जग भीष्ट सभी ते देखे, स्वर्ग नरक सभी धक्के खा चुके, भटक चुके हो राजपाट के रसिया। तीन लोक से संतुष्टि नहीं है, ये मनभोगी खसिया। कोई एमएलए बन जाए, सरपंच बने, मन में आता चेयरमैन बनो, चेयरमैन भी बन जाता है, वे एमएलए में बात बने। मर पड़ का एमएलए कभी बन जाता है, तो सोचा मंत्री बनो जब बात बने। एमएलए में कोई नहीं पूछता। मंत्री यूं सोचता है चल तो मुख्यमंत्री गया, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी तड़प हो जाती है, प्रधानमंत्री बनूं तो बात बने। वो बनेगा कि ना बनेगा, इतना मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बनेगा। वो तो तीन लोग क्षेत्र पतना ही है, मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। के सतगुर मिलेगा तो इन बकवादों से मन हटाएगा और कहेगा चल हंसा उस लोक पठाऊं जहां कभी मृत्यु नहीं होती। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। यहाँ चार मुक्ति प्रमुख मानी गई है, और ये थोड़े समय की होती है। जैसे शालोक, जिस देवता की भक्ति करे उस देवता के लोक में चला जाएगा। शारूप, उस देवता का रूप जैसा बना के वहां रहेगा। सामीप्य, उस अपने देवता के साथ समीप रहेगा। तो इस प्रकार की चार मुक्तियां, लेकिन रहेंगे कितने दिन, उसका समय सीमित होता है। वो चारों मुक्ति भी नष्ट होती है, वो भी हाथ से चली जाती है, फिर कुत्ता गधा सुअर बनता है, और वहां सदा रहेंगी ये सतलोक में। हाय हाय। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अब पद पर से, मिले राम अविनाशी। के चार मुक्ति जा चंपी करती, यानी चरणों में पड़ी रहेंगी, सदा के लिए भगवान के साथ रहेंगे। और इस धन संपत्ति की वहां कमी नहीं, भरे पड़े हैं खजाने आपके। दास गरीब अभय पद पर से, वहां कभी भय नहीं किसी चीज का, मौत का भय। सबसे बड़ा डर या मौत का है, वो जाते खत्म होगा। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, ब्रह्म नासवान सरपुरुष, अक्षर पुरुष ये नासवान, देवी नासवान, और देवताओं की जिक्र के करूं। गीता प्रमाण देती है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, और 9 में, और 10वें के 2 में। गीता बोलने वाला इनका ब्रह्म कहता है काल, कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, आगे भी होंगे। मेरी उत्पत्ति हुई है, ये देवता नहीं जानते। तो बच्चों, वो अविनाशी राम दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, 18वें के 46 में, 18वें के 61 और 62 में, और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरम अविश्य वृत्ति अवेश्वर है। वो अविनाशी भगवान मिलेगा वहां पर। कबीर साहब कहते हैं यहां भी तुम, जब तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान।
यहाँ राजपाट कैसा देंगे आपको, और संसार के लोगों से ज्यादा सुविधा देंगे परमात्मा। और कहते हैं जिसके मन में परमात्मा की भक्ति है, तो फिर के इंद्र का राज, उसको कभी नफरत हो जाती है उस राज से, तो महाराजा बन जाता है। और यहाँ सुख देंगे परमात्मा, कहते हैं माया दासी भगत की संत की उभे दे आशीष, बरती और लातों छिड़ी सुमर सुमर जगदीश। कहते इतना धन दे देगा बंदी छोड़ के खाइयो खर्चियो खूब धर्म फैलाइयो। माया दासी संत की उभय दे आशीष, दोनों तरफ से आशीर्वाद देगी। खाओ खर्चो और दान करो। और बरती और लातों छिड़ी, कबीर साहब कहते हैं सुमर सुमर जगदीश। सुमर कौन सा जगदीश? सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति कर करके। अब नित्यानंद ये सारा सत्संग सुन रहा था। ये क्या करते हैं, बात तो सुना वो सतलोक के मिलती जुलती, अध्यात्म ज्ञान भक्ति विष्णु तक की। अब नंदलाल पंडित जी ऊपर से तहसीलदार, 2 मरोड़ इकट्ठी। उसने सोचा यहां जाऊंगा संत के पास तो नगरी के लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मण और तहसीलदार या किसी के घर में आकर संत के चरणों पड़ा। काल न तक कई रास्ते रोक रखे हैं। तो उसको पता चला कि महात्मा का डेरा है यहाँ नारनौल से 2 किलोमीटर दूरी पे। संत चले गए। अगले दिन, उस दिन तक खूब विचार किया। सुबह सुबह घोड़े पर बैठकर, जो सरकार की तरफ से मिलता था उनको, आश्रम में चला। संत जी शर्त को उस तरह फिरवा रखा था और सुबह सुबह इजी मूड में घूमने के लिए उसी रास्ते आ रहे थे जिस रास्ते वो नंदलाल जा रहा था तहसीलदार जी। अब ये ब्राह्मण उस टाइम सारे सोन को सोन घड़ी मान्या करते। उसने सोचे देख यो मन उस बाल कटवा के आगे आ गया मेरे, और मैं कितना अनमोल काम करना चाहूं था, आज गुरु बनाना चाहूं था, अपने जीवन का सौदा करना था, यो कसोन हो गया, कुसोन अपलक्षण हो गया। तो उसने अपने मन में सोच लिया इसके टोले मार दे 2 शर्मा उंगली, यो कसोन मिट जाएगा। हम भी पहले क्या करते ना, बच्चे थे जब, के झूठ बोला पाप लगेगा, न बोला उंगली पर उंगली धर कर बोली थी, कोई ना लगा पाप। ये अपनी बनावटी बातें थी, उंगली पर उंगली चढ़ा ली थी, इसलिए पाप ना लग गया कर। तो उसने इस दृष्टिकोण से उस महात्मा का सर में ने उल्टी उंगली है टोले मारे 3-4 और बोला निर्भाग मनहूस, तेना आज मेरा गाना था, आज मैं गुरु बनाने जा रहा था, अपना जीवन का सौदा करूंगा। अब वो संत जी हैरान रह गया, पढ़ा लिखा दिखे, घोड़े पर सवार कोई अफसर होगा और ऐसा व्यवहार कर दिया। अच्छा उस्ताद, संतों के साथ ऐसे व्यवहार करनी बहुत मिला करें, ज्यादा माइंड नहीं करते हो। चला गया। आश्रम में पहुंचा तो घोड़ा पर उतर कर एक वृक्ष पे बांध दिया। तो भगत वहां उपस्थित थे, वो आए, भाई बड़ा अफसर आ रहा है कोई। प्रणाम किया। उन्होंने पूछा संत जी कहाँ पर है? मैंने दीक्षा लेनी है। वो बोले जाओ बैठो। आदर से बैठा दिया। जहाँ आसन लग रहा था उसका आगे बोरी ही बिछा रखी थी कि बैठ जाओ, स्नान करके ही आऊंगे, घूमन फिरन जा रहे हैं, सैर करके नहा कर ही आ जाए। आधे घंटे में घूम फिर कर नहा कर महात्मा जी आसन पाए। सामने घोड़ा बंधा दिखा और वो आदमी बैठा दिखा। और नंदलाल ने भी देख लिया ये तो महात्मा जी थे, तेने बहुत बड़ी गलती कर दी, पापी आत्मा, ये भी धमका होगा और तेने भगा होगा। नीची गर्दन कर ली। अब नंदलाल तो शर्म के मारे गिट गए, नीची गर्दन कर ली। महात्मा जी भी समझ गए गुमानी दास के आदमी शर्मा गया। उसने कहा श्रीमान जी आप गुरु बनाने आए हो, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे हम कुम्हार के घर जाते हैं, कोई मटका मोल लेते हैं या कोई बेचने अपने घर पे आता है, तो हम उसको टोले मार मार के देखा करें ताकि वो कितना तो फूट तो नहीं रहा, साबित है कि नहीं।
तो आपने अपना गुरु परख लिया, टोले मार गए। बेटा कोई बात नहीं, आप उद्देश्य बताओ आने का। और परमात्मा ने उसकी या अकड़ तोड़नी थी कि संत ऐसे होते हैं। बच्चों, संत तो स्वभाव तो सबका ही अच्छा होता है। बात यहां बिगड़ रही है कि सच्ची राह ना होने से फिर के चट अच्छी भाषा न अच्छे बोलना न। गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जती जिहान, सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान। नित्यानंद तो चरणों में पड़ गया, रो है। सारा अपना अपनी इंट्रोडक्शन दी, सारी पहचान बताई। ऐसे ऐसे मैं नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार हूं, और परसों आपका सत्संग रात ने सुना, मेरी आंख खुल गई। मैं मोक्ष चाहता हूं। उसने जैसा जंतर मंत्र दिया, उसने शिरोधार्य कर लिया और भक्ति करने लग गया। इतना प्रेरित हो गया कि नौकरी भी छोड़ दी, और गुरुजी तो चले गए, वो अपना घर त्याग के उस मंत्र को साथ लेकर एकांत स्थान जंगल की खोज करने लगा। तो हरियाणा में यहाँ एक माजरा गांव है, बेगोवा है, बास है, इन 3-4 गांवों की सीमा इकट्ठी है। वहां एक तालाब बना हुआ था, जोड़ी सी। उस पर काफी जंगल तो वैसे पहले बहुत होते थे सारे। उसको जटेला जोड़ बोलते, वहां आकर उसने अपना शेष जीवन बिताया। भक्ति सही नहीं थी, आदमी खरा था, परमात्मा की चाह खूब थी, पिछला संस्कार कोई प्रबल था, लेकिन भविष्य जीरो था उसका। फिर भी उसने जब ज्ञान हुआ तो क्या कहा, क्या कहते, उसका नाम फिर नित्यानंद रख दिया उसके गुरु जी ने। नाम बदल दिया। नाम इसलिए बदलवाया करते थे कि कहीं और जाकर भक्ति करूंगा, पीछे घर वाले ना ढूंढते फिर, तो वहां उस नाम से कोई जानेगा ही नहीं। तो क्या कहते हैं नित्यानंद जी, फिर अपने विचार व्यक्त करते हैं अपने फॉलोअर के सामने। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़। जाति का अभिमान, पोस्ट का अभिमान, धन का अभिमान, और पहलवान हो जा काया का अभिमान, ये जीव का दुश्मन होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा अहंकार था मेरे में। गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का गढ़ था, एक अति तोड़ दिया। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की करने दो दिन का मेहमान। बच्चों, सतगुरु पूरा मिला नहीं, रही अधूरी सीख। तेली के रे बैल जो चले एक नहीं भीख। पूरा सतगुरु ना मिलने से इतनी पुण्यात्मा फिर कर्म फोड़ कर चली गई, स्वर्ग तक गई, फिर जन्म लेगी। उसने तो आनंद किया। बच्चों, ये सारा कुछ निष्कर्ष देकर दास आपको, हीरे मोती लालों को आपकी पहचान बताना चाहता हूं कि तुम क्या प्राप्त कर चुके हो, आपकी कितनी अच्छी किस्मत, कितना गुड लक है। आंख खोल लो, मैं कोई बालक नहीं, कोई डूम बाट नहीं हूं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे से। आप मुझे अपने दिखाई देते हो, आप मुझे भगवान के बच्चे दिखाई देते हो, मुझे अपनी नौकरी खरी दिखाई देती तुम्हारे कारण। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान का दोषी नहीं रहूंगा। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा का, गुरुदेव का। जागो थारी भला, ना जागो थारी मर्जी। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे, इस गंदे लोक को त्यागोगे, सतलोक में जाकर स्थान पाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।